हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की जो एग्जाम है दिसंबर में। उसके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो यूनिट होने वाली है वो है आपके टूल एंड टेक। तो अपन ये कह सकते हैं कि पेपर सेकंड के अंदर जो आपके टूल एंड टेक वाला पोर्शन है उसको अपन साथ साथ अब स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपका कंपेरेटिव एनाटॉमी करवा दिया था, पैथोलॉजी करवा दी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके टूल एंड टेक वाला सेक्शन, ठीक है। टूल एंड टेक सेक्शन से आप ये मान सकते हो कि एग्जाम के अंदर आपके सिंपल वर्ड में बात करें तो आप कम से कम मान के चलो 35 to 40 क्वेश्चन आपको इजीली वे में वहां पे देखने को मिलते हैं। कितने? 35 to 40 क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके अंदर जैसे आपके जो मेन मेन टॉपिक है, माइक्रोस्कोपी हो गया, जो आपको एकदम हाईली कमांड पे रखने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। डीएनए और आरएनए प्रोटीन की जो सीक्वेंसिंग है, ठीक है, ब्लोटिंग है। इसके अलावा फिर आपकी माइक्रो एरे हैं, ठीक है, मार्कर हैं। तो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ से 35 to 40 क्वेश्चन, दैट मीन्स सेकंड पेपर के अंदर काफ़ी मेजर पोर्शन रहने वाला है यूनिट का। और सेकंड पेपर में अगर अपन लीड करते हैं तो इस पार्ट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि ये जो टॉपिक है टूल एंड टेक वाला, अपन इनसे ज़्यादा फेमिलियर होते नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो कभी अपन इतना ज़्यादा इन पे काम करते हैं, तो अपने को ये भी नहीं आइडिया, अपने दिमाग में ये रहता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी पता नहीं सेम सेम सी चीज़ें हैं, सेम 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 के फंक्शन हैं, तो इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही करना है। मेन पर्पज क्या है? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही हो। तो उसके लिए बस आपको चीज़ों को दिमाग में इम्प्रिंट करना है, एक बार समझना है, फिर बार बार उनका रिविजन करना है। फिर मैं यहाँ पे जो आपको टॉपिक करवाऊंगा वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा कि यहाँ यहाँ से इस सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं और ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन राइजिंग सेगमेंट है। तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला सेक्शन है अपना टूल एंड टेक का वो है माइक्रो एरे, ठीक है। फर्स्ट क्लास है। तो पहला टॉपिक अपना माइक्रो एरे, ठीक है। तो पहले ये समझेंगे कि माइक्रो एरे क्या है, क्या इसकी नीड है, टाइप कितने हैं, ठीक है, और फंक्शंस इसके क्या क्या हैं। ये सारी चीजें एग्जाम में आती है। सॉरी, ठीक है। तो माइक्रो एरे को समझने के लिए पहले अपने को ये समझना होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, एक चीज इमेजिन करो, कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के अंदर मान के चलो कि डिफरेंट टाइप की सेल्स, ठीक है। उन सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जीन है। अब आपको ये पता लगाना है कि इन जीन में से कौन सा तो एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है, ठीक है। तो अगर सिंपल वर्ड में ये बात बोलूं कि माइक्रो एरे का काम क्या है, कि माइक्रो एरे का काम ये है कि आपके जीन एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर सैंपल जो आपने लिया है वहां पे जो जीन आ रहा है उसका एक्सप्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सिंपल दिमाग में ये बात डाल के रखो कि माइक्रो एरे का सिंपल सा फंडा है कि आपके पास कुछ सैंपल है, ठीक है, जो आपने लिया है सैंपल वगैरह, उसके अंदर जो आपको जीन एक्सप्रेशन देखना है कि वो वहां पे अपनी रिएक्शन दे रहा है, ऑन कंडीशन है या ऑफ कंडीशन है। सारी बातें यहाँ पे अभी आने वाली है कि ऑन कंडीशन कब है, ऑफ कंडीशन कब है। और माइक्रो एरे होता क्या है? माइक्रो एरे के अंदर आप ये मानो कि माइक्रो एरे है आपका एक प्लेट है, ठीक है। अभी एक बार मैं रफ समझा रहा हूँ, फिर प्रॉपर तरीके से अपन लिखेंगे, ठीक है। माइक्रो एरे क्या है? एक प्लेट है, ठीक है, बनी हुई प्लेट हो सकती है, वो चाहे ग्लास की चिप हो, ठीक है, या फिर सिलिकॉन की चिप हो, किसी की भी चिप हो सकती है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है कि जो आइडेंटिफाइड जीन होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे स्पॉटेड रहते हैं, ठीक। एक आपके प्लेट है कि ऐसे समझ लो ये प्लेट है, ठीक है। अब वो सिलिका की है या ग्लास की बनी हुई है, ठीक है, नायलॉन की मेम्ब्रेन हो सकती है। एक तरह की प्लेट है। इसके ऊपर आपने सैंपल डाला और सैंपल डालने के बाद में यहाँ पे काफी टाइप की आपने फ्लोरेसेंट डाई वगैरह भी ऐड करेंगे। तो अगर वहां पे आपको कुछ रिएक्शन शो हो रही है, ठीक है, तो उनका अपने को जीन एक्सप्रेशन वगैरह यहाँ पे चेक करना है। तो उस एंगल से माइक्रो एरे आपका जीन एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब अपन प्रॉपर टॉपिक वाइज चलते हैं, प्रॉपर एक डेफिनेशन के साथ में कि माइक्रोवेव क्या है और किस काम आता है, ठीक है। सारी चीजें अपन साथ साथ में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इनके नोट्स वगैरह भी तैयार कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज के अंदर जो चीजें समझ में आए वैसे लिख लेंगे। क्योंकि मैं अगर अलग बता रहा हूँ लेकिन अगर आपको अलग तरीके से उनको लिख के आपको समझ में आ रही है तो हम वहां से उनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ये बात करें कि आपका डीएनए माइक्रो एरे है क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर अपन
प्रिंसिपल चीजें सारी याद करके जाते हैं, बट सिंपल जो डेफिनेशन है वो वहां पे अपन मिस कर देते हैं। तो डीएनए माइक्रो एरे, पहले तो इसके नाम देखो क्या क्या होता है। इसके नाम होता है एक तो डीएनए चिप। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, डीएनए माइक्रो एरे बोलो, डीएनए चिप बोलो, ठीक है, जीन चिप बोलो, ठीक है, बायो एरे बोलो, या इसको बोल सकते हैं अपन जीन एरे। तो ये इसके चार पांच नाम, ठीक है। डीएनए चिप हो गई, जीन चिप हो गई, बायो एरे बोल सकते हैं या जीन एरे बोल सकते हैं, ये बातें हो गई। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाइड जीन ऑन सॉलिड सपोर्ट। ठीक है, सॉलिड सपोर्ट के अंदर अब आप किस किस की बन सकती है चिप आपकी, ग्लास की, ठीक है, सिलिकॉन चिप हो सकती है, और नायलॉन मेम्ब्रेन फॉर जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। ठीक है, ये तो हो गई एक सिंपल सी इसकी बात कि जीन माइक्रो एरे है क्या। ठीक है, डेफिनेशन की बात हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को पहले ये देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, प्रिंसिपल इसका क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है, उसके बाद में चलेंगे अपन टाइप वगैरह पे। ठीक है, अगर पहले अपन इसकी वो देख लेंगे कि इसके अंदर प्रोसेस क्या है, उसके बाद में चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको इसकी प्रोसेस की बात करें तो 4 मेजर स्टेप होंगे। यहाँ पे कितने हैं, 4 मेजर स्टेप। 4 मेजर स्टेप कौन से हैं, अब आपको यहाँ से नाम से पता चल जाएगा। पहले है सैंपल प्रिपरेशन एंड लेबलिंग। ठीक है, सैंपल प्रिपेयर किया और उसकी लेबलिंग। सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप ऐसे समझो, जो आपने सैंपल लिया और उस सैंपल को आपने प्लेट के ऊपर डाला, तो वहां तो प्लेट के ऊपर आइडेंटिफाइड जीन है, तो आपस में जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है, देन वी विल से हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड है वॉशिंग, जो सबसे मस्ट प्रोसेस है, जो भी आपके टेक्निक्स वगैरह उसके अंदर। एंड लास्ट में आता है आपका इमेज एक्वेस्टन। ठीक है, आपको इमेज जो प्रोसेसिंग है वो आती है आपके लास्ट प्रोसेस। तो एक तो चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे स्टेप कितनी है, 4। सैंपल प्रिपेयर किया, ठीक है, उसकी लेबलिंग की, ठीक है, फिर उसको प्लेट पे डाला, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसको वॉश किया और लास्ट में आपने इमेज जनरेट की। तो ये 4 स्टेप है बेसिक सी। अब इसको ऐसे समझना है कि कैसे अब ध्यान देते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके अपन यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो आप लैब में काम कर रहे हो। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि एक सेल के अंदर, ठीक है, जो आपके पास जीन है वो ऑन है या ऑफ है उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने एमआरएनए का कोई सैंपल लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सैंपल हो सकता है, ठीक है, सैंपल लिया, एमआरएनए का सैंपल लिया, उसको फिर लेबल किया, ठीक है, और किसके साथ अटैच करोगे यहाँ पे, फ्लोरोसेंट डाई। इसको आप जो लेबल्ड एमआरएनए है इसको किस पे डालोगे आप, माइक्रो एरे पे, लेबल्ड एमआरएनए ऑन माइक्रो एरे। ठीक है, फिर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो अपन ये भी मान सकते हैं कि वहां पे आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसके ऊपर, ठीक है, वो सारे सारे आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। और लास्ट में क्या होगा, फ्लोरोसेंट टैग, या जो फ्लोरोसेंट एरिया आपको देखने को मिलेगा, आपको उसकी जनरेट करनी है क्या, इमेज। ठीक है, फ्लोरोसेंट एरिया है वो डेवलप हुआ, और लास्ट में आपको क्या करना है, इमेज प्रोड्यूस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एमआरएनए लिया, उसको लेबल्ड किया डाई के साथ में, उसको बाद में आपको उसको पुट किया, एमआरएनए वाला जो लेबल था उसको माइक्रो एरे पे, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हुई, फ्लोरोसेंट एरिया डेवलप हुआ, उसके बाद में आपने उसकी इमेज जनरेशन करनी। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें समझनी है कि कैसे पता लगा आपको कि जीन वहां पे एक्टिव था कि नहीं था। देखो, अगर आपको माइक्रो एरे पे, अब इसको सिंपल लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको माइक्रो एरे में वेरी या हाईली फ्लोरोसेंटेड एरिया दिखता है, हाईली ब्राइटेड,
फ्लोरोसेंट एरिया दिख रहा है, ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि जीन आपका क्या है, एक्टिव है। ठीक है, अगर आपको लेस कंडीशन डेवलप हो रही है, लेस फ्लोरोसेंट वाली, तो वहाँ पे आपका क्या है, लेस एक्टिव है जीन। ठीक है, अगर आप ये मानो कि आपको वहाँ पे नो फ्लोरोसेंस, ठीक है, तो जीन क्या है, इनएक्टिव है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा फ्लोरोसेंट दिख रहा है तो मतलब प्रॉपर एक्टिव है, लेस फ्लोरोसेंट दिख रहा है मतलब आपका लेस एक्टिव है, नो फ्लोरोसेंस दिख रहा है दैट मीन जीन आपका इनएक्टिव है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में एक तो आपको ये फंडामेंटल ध्यान रखना है कि प्रोसेस वाला पूरा। अब अपन चलते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं आपके माइक्रोवेव के। ठीक है, हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर लो कि जो आपके सिग्नल यहाँ पे जनरेट होगा लास्ट में फ्लोरोसेंस वाला, ठीक है, उसके अंदर आपका क्या-क्या हो सकता है कि आपका फ्लोरोसेंट है, ठीक है, जो आपका टारगेट डीएनए सीक्वेंस पे होगा, जो आप उस पे प्रोब को बाइंड कराओगे, फ्लोरोसेंट हो सकता है, फिर आपका रेडियो आइसोटोप हो सकता है, जो आपके बेसिक है, ठीक है। और यहाँ पे इमेज जनरेशन के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है कि जो बेसिक सा माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे कौन-सा काम आता है, तो वो कॉनफोकल माइक्रोस्कोप आता है। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर माइक्रोस्कोप पूछे तो इमेज कैसे बनेगी आपकी, कॉनफोकल डिटेक्टर के द्वारा, और एक आता है सीसीडी, ठीक है, क्लोज सर्किट डिजिटल कैमरा, ठीक है। सीसीडी कैमरा मतलब क्लोज सर्किट डिजिटल कैमरा। तो ये आपका माइक्रो एरे के अंदर आपको इमेज फॉर्म जनरेशन के लिए, उसको देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए वहाँ पे आपका काम आता है क्या, सीसीडी। तो ये बेसिक सी प्रोसेस थी एक, बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ठीक है, कि एक्टिव कैसे है, इनएक्टिव कैसे है, ठीक। फ्लोरेसेंट डाई वगैरह आपको यूज़ करनी है फ्लोरेसेंस एरिया को डेवलप करने के लिए। अब इसकी बात करें कि टाइप कितने हैं, टाइप ऑफ डीएनए माइक्रो एरे। देखो काफ़ी टाइप के हैं बट जो कॉमन अपन पढ़ते हैं बेसिक वाले वो है 2 टाइप। कितने टाइप के? 2 टाइप। पहला है आपका ग्लास डीएनए माइक्रो एरे, सेकंड आपका हाई डेंसिटी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे, ठीक है? अब इनको समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? पहला अपन देखते हैं जो नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो फैब्रिकेटेड सी डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? आपके ग्लास स्लाइड के ऊपर, ठीक है? तो प्री फैब्रिकेटेड cDNA फ्रेगमेंट ऑन ग्लास स्लाइड। एक चीज़ तो ये हो गई। इसको डेवलप किसने किया था? यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो ग्लास डीएनए माइक्रो एरे है ये डेवलप किया गया था। एक सेकंड, कलर पेन यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डेवलप किया गया था आपके पैट्रिक ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? पैट्रिक ब्राउन के द्वारा। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ऐड कर लेना कि पैट्रिक ब्राउन ने कौन सा माइक्रो एरे डेवलप किया था? ग्लास डीएनए माइक्रो एरे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, cDNA का फ्रेगमेंट्स है वो आपके ग्लास स्लाइड के ऊपर है, ठीक है? डेवलप किसके द्वारा की गई थी? आपके पैट्रिक ब्राउन के द्वारा। और यहाँ पे जो आप सैंपल को यहाँ पे इस पे माइक्रो एरे पे पुट करते हो तो यहाँ पे आपके 2 तरह के एरे बनेंगे। एक तो होता है आपके पेन टिप डिपोजिशन, ठीक है? या इसको बोल सकते हैं स्पॉटेड एरे, नाम से पता चल रहा है स्पॉटेड एरे। या एक हो सकता है आपका इंकजेट डिपोजिशन, इंकजेट डिपोजिशन इसको बोलेंगे स्प्रेड एरे, ठीक है? स्पॉट का मतलब आपने एक जगह स्पॉट बना के वो जो एरे डेवलप हो रहा है, और एक हो रहा है आपका स्प्रेड चारों तरफ, ठीक है? ये किसमें था आपका? फर्स्ट के अंदर
ग्लास डीएनए माइक्रो एरे के अंदर। सेकंड आपका हाई डेंसिटी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो एरे। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट की डेंसिटी होगी, ठीक है, अलाउ वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई स्पोर्ट डेंसिटी, ठीक है, आपके एज कंपेयर टू ग्लास वाले से। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एरे बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपके ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होगा, ठीक है, वो होगा आपके इन सिटू ऑन स्लाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कैन बी सिंथेसाइज्ड ऑन सिंथेसाइज्ड इन सिटू, एक सेकंड, सिंथेसाइज्ड इन सिटू ऑन ग्लास, जो आपके जो सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट इसके दोनों टाइप थे। ठीक है, ऊपर प्रोसेस थी जहां से आपको पता लगाना है कि आपका जीन एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये बातें हो गई। अब यहाँ से आपको जो एक दो चीजें और इसमें ऐड करनी है वो ये है कि जो आपका एरे होते हैं इनके अंदर एक तो आता है आपका माइक्रो और एक होता है मैक्रो। ठीक है, उनकी स्पोर्ट्स के बेस पे जो सैंपल स्पोर्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपको मैक्रो एरे की बात करें और इधर आपका माइक्रो एरे, दोनों चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो सैंपल स्पोर्ट साइज होगी वो होगी ऑलमोस्ट आपके 300 माइक्रोन और उससे भी लार्जर। ठीक है, सैंपल स्पोर्ट साइज 300 माइक्रोन, ठीक है, और उससे भी लार्जर। यहाँ पे होगी वो होगी आपके ऑलमोस्ट लेस देन 200 सैंपल स्पोर्ट साइज। ठीक है, सो आपके 300 माइक्रोन किसके अंदर आ रही है, मैक्रो एरे के अंदर, और माइक्रो के अंदर कितनी आ रही है, लेस देन 200। तो ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो अपन प्रोब काम में लेंगे माइक्रो एरे में, ठीक है, वो कौन से हो सकते हैं, सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, शॉर्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं कोई। ठीक है, सीडीएनए या फिर पीसीआर प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, इन सबको अपन क्या करते हैं, स्पॉटेड ऑन ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड, या फिर आपकी जो मेम्ब्रेन और आपकी जो सिलिकॉन की चिप है किसी के ऊपर भी। ठीक है, तो अपन सिंपल मान सकते हैं कि ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड, अगर आपका ग्लास वाली चिप है तो। ठीक है, या फिर आपकी नायलॉन मेम्ब्रेन हो सकती है, फिर सिलिकॉन चिप हो सकती है। तो ये बातें थी इसके अंदर। अब अपन बात करें कि आपके माइक्रो एरे के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका एमआरएनए प्रोफाइलिंग के लिए। ठीक है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, आपके अगर स्प्लाइसिंग के अंदर जो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग वगैरह आती है उनके वेरिएंट देखने के लिए, तो अल्टरनेटिवली स्प्लाइस्ड वेरिएंट। ठीक है, और इसके अलावा अगर और अपन बात करें यहाँ पे, तो आपके एक सेकंड, जो आपके एसएनपीज हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, उनके डिटेक्शन के लिए, डिटेक्शन ऑफ एसएनपीज। ठीक है, ह्यूमन डिजीज के लिए, ह्यूमन डिजीज डायग्नोसिस के लिए, यहाँ पे जैसे जो बेसिक बेसिक सी चीजें अपन काम में लेते हैं, तो एक तो आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी काम आता है ये। ठीक है, कैंसर के अंदर भी।
और इसके अलावा बात करें तो जीनोमिक जो मिसमैच स्कैनिंग है उसके लिए जीनोमिक मिसमैच स्कैनिंग, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट जो मॉनिटरिंग है उसके लिए ट्रांसक्रिप्ट मॉनिटरिंग, ठीक है। और आपके प्रोटियोमिक्स के अंदर भी, ठीक है। प्रोटियोमिक्स का मतलब हो गया आपकी, यूज करेंगे इसको किसके लिए, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन्स, ठीक है। काफी सारे पर्पज इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक बेसिक से हैं जो एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं वो सारे अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। या फिर आपके ड्रग सिलेक्शन के अंदर भी, ठीक है, अगर आप म्यूटेशन वगैरह चेक करना है तो वहाँ पे काम आता है। तो ये सारी बातें थी आपकी किसकी, डीएनए जो आपका माइक्रो है इसके फंक्शंस की, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है कि आपके डीएनए माइक्रोएरे का फंक्शंस क्या है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाता है कि उस टेक्निक का नाम बताओ जिसके अंदर आपके ग्लास की कोई प्लेट है उसके ऊपर आपके आइडेंटिफाइड जीन्स लगे हुए हैं जिनका काम आता है जीन एक्सप्रेशन पे। तो नीचे ऑप्शन क्या होता है कि आपके माइक्रोएरे भी दे दिया, ब्लोटिंग भी दे दिया, ठीक है। फिर आपके चाहे फुटप्रिंट ऐसे भी दे दिया, तो वहां पे फिर कंफ्यूजन होता है। तो इन चीजों का जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ से अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्रोसेस थी वो सारी बता दी, जहां जहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और एक चीज और ध्यान रख लो कि माइक्रो एरे जो वर्क करता है वो किस फंक्शन पे करता है, ठीक है। तो ये क्योंकि जो बेस पेयरिंग अपन देखने हैं तो वो कौन सी आपके स्टैंडर्ड वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग बिटवीन टारगेट एंड प्रोब, ठीक है, टारगेट एंड प्रोब के बीच। और जो आपका माइक्रो एरे की जो टेक्निक है इसको इवोल्व कहाँ से किया गया है, इसको किया गया आपके सदर्न ब्लोटिंग से, ठीक, इवोल्व फ्रॉम सदर्न ब्लोटिंग। तो सदर्न ब्लोटिंग काम क्या आती है आपके डीएनए को डिटेक्शन के लिए, नॉर्दर्न आपके आरएनए के लिए, वेस्टर्न आपके प्रोटीन के लिए। तो ये सारी बातें थी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट थी माइक्रो एरे की, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन ये बात कर सकते हैं कि आपको चेक करना है कि आपका कौन सा जीन है वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, अलग अलग सेल्स के अंदर, अलग अलग सैंपल के अंदर आपको जो जीन एक्सप्रेशन है उनको चेक करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर आपका काम क्या आता है, माइक्रो एरे। माइक्रो एरे के अंदर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है एरे के अंदर, उस वहाँ पे वेस्ट पेयरिंग कौन सी होगी, वॉटसन क्रिक होगी, ठीक है। काम इसके बता दिए जो आपके मेन मेन फंक्शन थे, ठीक है। प्रो बता दिया कि कौन से हो सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो एरे के अंदर स्पॉट्स बता दिए, ठीक है। ग्लास डीएनए माइक्रो एरे जिसके अंदर आपका प्री फैब्रिकेटेड सीडीएनए फ्रेगमेंट होते हैं ग्लास स्लाइड के ऊपर, हाई डेंसिटी वाला होता है उसके अंदर आपकी चिप होती है जिसके अंदर आपका इन सिटू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है, ठीक है। बेस पेयरिंग की बात हो गई, प्रोसेस की बात होगी, पहले आपको सैंपल लेना है, उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद में उसकी लेबलिंग करनी है, फिर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है। और फिर आपको लेबलिंग के अंदर क्या करना है, जैसे फ्लोरोक्रोम हो गया, जैसे आपको रेड फ्लोरोक्रोम ऐड कर दिया या फिर ग्रीन कर दिया, उसके बाद में आप उसको माइक्रोवेरे को आप किसके ऊपर डालोगे, माइक्रोवेरे के ऊपर डालोगे सैंपल को, और लास्ट में इंक्यूबेशन के बाद में स्कैन करोगे, तब जाके पूरी प्रोसेस आपके सामने डेवलप होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी माइक्रोवेरे की, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से छोटा सा एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, लास्ट एग्जाम के अंदर भी आया था। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने आपके जो सेशन कंडक्ट कर चुके हैं वो आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। हिस्टोलॉजी कंप्लीट है, दो सेशन बाकी है बस। ह्यूमन फिजियो के 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिए हैं। अब अपनी चल रही है टूल एंड टेक। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर होपफुली ब्लोटिंग वाला सेशन होगा, ठीक है। क्योंकि आपके टूल एंड टेक के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं तो 20-22 क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, वन वर्ड जैसे, ठीक है। तो उन सबको अपन कवर करना है, क्योंकि देखो जो हाई रेंज के क्वेश्चन आते हैं, जो टफ क्वेश्चन आते हैं, वहां पे सबसे गड़बड़ होती है, तो वहां पे एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जो इजी वाले क्वेश्चन हैं, अगर अब अपन वहां पे पीछे हो जाते हैं तो वो दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि वो सबके सही होते हैं। तो अगर अपने को लीड करनी होती है तो जो सिंपल क्वेश्चन है उनको एक बार अपने को आगे रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी। तो माइक्रो एरे के अंदर आपको इनके कॉमन नेम है, क्या क्या इसको बोलते हैं, एक्टिव कैसे है, प्रोसेस क्या है, मेजर स्टेप कौन सी है,
ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।